Hello guys, Divyam this side. This is seventh lecture of history chapter The Age of Industrialization. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मार्केट फॉर गुड्स, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी गुड्स के लिए जो मार्केट है उसको कैसे एक्सपैंड किया। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। गाइस, हमने अभी तक पढ़ा कि इंडिया में गुमस्ता के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स पर कंट्रोल गेन किया। फिर हमने बात करी कि अब मैनचेस्टर से ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स इंडिया आने लगे। तो अब बात आती है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को ब्रिटिश गुड्स के लिए कैसे एक्सपैंड किया। इसके लिए उन्होंने तीन चीजों का यूज किया: एडवर्टाइजमेंट, लेबलिंग और कैलेंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम देखें तो हमारे आसपास न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स और मैगजीन्स, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स है अलग अलग गुड्स की। एडवर्टाइजमेंट से पब्लिक के लिए वो जो पर्टिकुलर गुड है वो डिजायरेबल और नेसेसरी बनना स्टार्ट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट से हमें पता चलता है कि अच्छा, मार्केट में ये भी है, तो हमारा उसको यूज करने का एक बार मन तो जरूर करता है। और यही तो एडवर्टाइजमेंट का मोटिव है। एडवर्टाइजमेंट से उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, जिससे कि मार्केट एट लास्ट एक्सपैंड होती है। तो अब बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, वो है लेबलिंग। फ्रेंड्स, मैनचेस्टर से जो भी ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स आते थे उनके साथ एक लेबल अटैच्ड होता था। उन लेबल पर प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे इंडिकेशंस होती थी, जिससे कि जो लोग थे वो कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी अच्छी है। और साथ ही साथ उस पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर या फिर मेड इन ब्रिटेन, जिससे लोगों को बिल्कुल वो कंफर्म हो जाते थे कि क्वालिटी बेस्ट है। और फ्रेंड्स, उस टाइम जो इंडियंस थे उनका रिलीजियस माइंड था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने लेबल पर इंडियन गॉड और गॉडेसेस की फोटोज प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इंडियंस को लगता था कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल प्योर हैं और वो पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट को यूज करते थे। और यही तो लेबलिंग का मोटिव था। थर्ड मेथड था कैलेंडर्स। फ्रेंड्स, आज हम कैलेंडर अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप स्क्रीन्स में देख लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जो इंडियंस थे वो अपनी शॉप्स में या अपने घर में वॉल्स पर कैलेंडर्स हैंग करते थे और रोज उनको देखते थे। ये वही टाइम था जब अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने अपने कैलेंडर्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, जिसको वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लोग उनको अपनी घर में वॉल्स पर हैंग करते थे और रोज उसको देखते थे। उस कैलेंडर पे डेट्स के साथ साथ उनके गुड्स की एडवर्टाइजमेंट होती थी, जिससे कि लोग उनके गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। और यही उनका मोटिव था, जिससे कि मार्केट एक्सपैंड हुई। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। टीचर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा सकते हैं? ओह, आई वुड लव टू डू दैट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। Guys, please like, share, and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and have a good day.